51 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि लगभग यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, यूपीपी, अन्य सभी एग्ज़ामों में लगभग इन्हीं सब को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट शायद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर शहरों की गलियां देखी जाए तो ये जो है चौड़ी और सीधी थीं। चौड़ी थीं, सीधी थीं, लेकिन हाँ एक बात और इन सब में मिलती है कि ये गलियां जो है चौड़ी सीधी के पश्चात ये इन गलियों के किनारे जो घर बने होते थे, इन गलियों के किनारे जो घर बने होते थे, उन घरों का जो मुहायना था वो मुहायना घरों के पीछे खुलता था, ना कि आगे खुलता था। एक बात ये देखने को बहुत अधिकतर मिली है कि ये जो है कि घरों का जो मुहायना था, मोहरा था, ना कि आगे खुलता था बल्कि ये पीछे की तरफ खुलता था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये घरों का मुहायना जो है आगे की तरफ ना खुल के ये पीछे की तरफ खुलता था। जैसे मैंने ये फिगर बनाया कुछ इस तरीके से घर बनता है, सॉरी जैसा भी बन रहा है आप समझ सकते हैं कि ये गली है, ये घरों का मुहायना पीछे की तरफ खुलता था, ना कि आगे की तरफ खुलता था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? हड़प्पा के जो खंडहर थे वो जो है रावी नदी के तट पर पाए जाते थे। हड़प्पा जो पाया गया था वो रावी नदी के तट पर पाया गया था। हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पर। और मैं आप सब लोगों को एक ये बताना चाहूँगा, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, या फिर ताम्रपाषाण युगीन ताम्रकालीन सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब के इसके जो अनेक नाम हैं, इन सब के पीछे का मैं आप सबको रीजन समझाना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका मतलब ये होता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और अगर पहले किसी नगर की खुदाई की गई थी तो वो हड़प्पा की गई थी। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। लेकिन अगर सबसे विशाल नगर पाया गया था तो सबसे विशाल नगर था वो था मोहनजोदड़ो। चलिए तो मोहनजोदड़ो सबसे विशाल था, इसलिए जो है कि मोहनजोदड़ो का नाम जो है भी आता है, क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर अगर अपने फैमिली में या किसी के भी परिवार में देखते हैं कि पिताजी को कभी कभी उनके लड़के के नाम के हिसाब से पुकारा जाए, जैसे फलाने का लड़का, जैसे या फलाने के पिताजी, इस तरीके से। तो फलाने के पिताजी, या तो फिर आदमी उस लड़के का नाम लेता है कि जिसका वो सबसे बड़ा हो, उनका सबसे बड़ा लड़का, या तो उसका नाम लिया जाता है जो सब रुपए में सबसे बड़ा हो। जैसे उनके 5 बेटे हैं, अगर चौथा बेटा ज़्यादा नामी है, सबसे छोटा वाला ही सबसे ज़्यादा नामी है, ज़्यादा रुपया वाला है, तो लोग उसके नाम से कहेंगे कि फलाने के पिताजी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा जो है सबसे बड़ा था। और लेकिन अगर सबसे विशाल बोला जाए कि सबसे ज़्यादा धनवान या सबसे विशाल था तो मोहनजोदड़ो था, इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पड़ता है। हालांकि मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खंडहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, सिंधु नदी के तट पर। और ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा बसा हुआ था, हड़प्पा। और आप सब लोग पढ़े होंगे, एक होता है कि झेलम बिस्तता का युद्ध। झेलम बिस्तता का युद्ध आपने सुना होगा, ये जो है पुराणों में है, या 10 राजाओं के
10 राजा एक तरफ थे, एक राजा एक तरफ था और इसी झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, आप लोग इसमें बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं। लोग विशाल स्नानागार समझते हैं, कुछ लोग विशाल धनानागार समझते हैं, बल्कि जो है कि विशाल धन्यानागार, धन्याना मतलब कि जहाँ पर अन्न रखे जाते थे वो है विशाल धन्यानागार, वो बहुत बड़ा हुआ करता था। स्नानागार मोहनजोदड़ो में का जो है वो भी एक विशाल भवन था, लेकिन जो है धन्यानागार सबसे बड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये इसकी ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मी है नहीं, तमिल नहीं है, अरबी नहीं है। इसकी लिपि जो है जो थी आज तक किसी ने न जान पाई ये किस लिपि की है, और ना आज तक इसको किसी ने पढ़ ही पाया कि इसकी लिपि या लिखावट क्या है, क्या लिखी गई है। वहाँ पर लिखी हुई किसी भी चीज़ को नहीं। हाँ, वहाँ के जो कुछ वर्णन मिलते हैं वो चित्रों को, भावात्मक चित्रों को देखकर जो है लोग प्रदर्शित करते हैं कि इसका मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे ऐसे होता था, ना कि जो है कि उन्हें सही ज्ञात है। कोई भी लिखावट पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में देवियों की पूजा होती थी, इससे ये पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल हुआ करता था। लोथल ये जो है गुजरात में है, आधुनिक गुजरात में पड़ता है ये लोथल नामक स्थान। आप कालीबंगन में जाएंगे तो यहाँ पर जो है रंगे हुए ईंट मिलते हैं, रोपड़ में ये फसल मिल जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में किसकी मूर्ति है? एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। एक कांस्य की मूर्ति है और वो जो है नाचते हुए एक स्त्री नर्तकी है पाई जाती है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाटा था? किसका जहाजी माल घाटा था? अब देखिए लोथल जहाजी माल घाटा सिंधु घाटी सभ्यता का था, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि लोथल एक बंदरगाह है। लोथल तो वहाँ पर जहाजी और माल सब कुछ उतरते थे सिंधु घाटी सभ्यता के ही, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अभी बताया था कि इसका केवल ये इंग्लिश में है, ग्रेट ग्रैनरी इसका जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत हुआ करती थी कृषि। वहाँ के लोग कृषि पर आधारित हुआ करते थे, कृषि पर आधारित हुआ करते थे। जैसे इस समय लॉकडाउन में इंडिया की जो है GDP लगभग कृषि पर ही आधारित हो चुकी है, आप बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ, यहाँ पर पशुपतिनाथ होता था, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है, चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? मोहनजोदड़ो देखा जाए तो मोहनजोदारो का उत्खनन कार्य जो है 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था मोहनजोदड़ो का। इसके पहले एक नगर खोजा गया था जिसका नाम है हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, बाद में मोहनजोदड़ो खोजा गया था, आप ये समझ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास जो है सिंधु घाटी सभ्यता
को जाता है। आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि कपास की खेती आप आएंगे आधुनिक काल में, वहाँ पर अंग्रेज भी यहाँ से बहुत भारी मात्रा में कपास उगवाते थे। यहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती कपास उगवाया जाता था क्योंकि ये यहाँ की जो भूमि थी वो जो है कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर कपास की पैदावार बहुत होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लोहा नहीं था वहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नामक धातु नहीं थी। लोहा नहीं था, बल्कि इसे कांस्य युगीन, ताम्र पाषाणिक काल भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो तराजू लोथल से पाया गया था। लोथल से इसलिए, आप देखिए अभी एक क्वेश्चन था जहाजी माल घाटा, क्योंकि व्यापार कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से अगर व्यापार, विदेशी व्यापार होता था तो लोथल बंदरगाह से होता था। आप ऐसे समझ सकते हैं अगर लोथल से व्यापार हो रहा है तो व्यापार हो रहा है तो जहाँ व्यापार होगा तौलने का, वस्तुओं का काम कहाँ पे आएगा? वहीं पर आएगा, लोथल में। तो लोथल पे सामान उठते थे, सामान जाते थे। यहाँ पर जो है ये बंदरगाह ये हुआ करता था, ये आधुनिक गुजरात में है। और आप जान सकते हैं कि अगर यहाँ से व्यापार हो रहा है तो तराजू भी यहीं पे मिलेगा, तराजू भी यहीं पर मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर व्यापार होता है वहीं पर जो है तौलने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ और जौ था। गेहूँ और जौ था। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ और जौ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, ये काफ़ी अच्छे एग्जाम यूपीएसआई में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी, कि हड़प्पा सभ्यता का जो है कितना वर्ग किलोमीटर था क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन, ये कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कालीबंगन, यहाँ से नक्काशीदार ईंट जो मिलते हैं, जुते हुए खेत मिलते हैं, मतलब यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 6 नगर थे। 6 नगर हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24वां, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ हुआ करती थीं। 2 राजधानियाँ आप अभी सुने होंगे, हड़प्पा और ये सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता हम कई बार पढ़ चुके हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। मैं कई बार इसी वीडियो में बोल चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी निवासी थे, क्योंकि वो नगरों में बसते थे। नगरों में बसते थे क्योंकि ये व्यवस्थित नगर हुआ करते थे। जैसे एक तरफ से एक सीरियल में जो है गलियां बनी हुई हैं, गलियों के किनारे किनारे घर बने हुए हैं, व्यवस्थित नालियां थी, इसीलिए ये नगरों की सभ्यता नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित टेराकोटा
तो इसका राइट आंसर है टेराकोटा। इसका राइट आंसर है टेराकोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं। हड़प्पा कालीन मुहरें जो है ये जो है सेल खड़ी बनी हुई। ये सेल खड़ी एक तरीके से लकड़ी हुआ करती थी और उसी से ये बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, शतरंज। वहाँ वहाँ पर जो है उस समय शतरंज हुआ करते थे, शतरंज खेलते थे हड़प्पा काल के लोग, ना कि कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा नहीं खेलते थे, बैलों की दौड़ नहीं खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर के वो लोग थे वो ईंट, क्योंकि अभी मैंने बताया था कालीबंगन में ईंट पाए गए थे, राजस्थान में पाया जाता है। कालीबंगन एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता की और वहाँ पर ईंट पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? अभी आपको यह क्वेश्चन जो है माप तौल वाला तराजू कहाँ पे मिला था? लोथल में मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि माप तौल सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ हुई थी? लोथल में ही हुई थी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के चित्रांकन मिलते हैं? शिव के, क्योंकि अभी मैंने बताया पशुपतिनाथ, आप भोलेनाथ, शिवनाथ या पशुपति जो बैल होता था, बैलों की पूजा की जाती थी यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि शिव इनके आराध्य थे। शिवलिंग का भी कहीं कहीं साक्ष्य मिलता है कि शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के? आप जो है शेर के, घोड़ा का भी हुआ है, हाथी भी पाई गई है, गाय भी पाई गई है, शेर जो है नहीं पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म, मातृशक्ति में मातृ यह प्रणाली में, कर्मकांड में। अब मातृशक्ति में, क्योंकि इन लोगों का, बल्कि ये जो वैदिक आर्य लोग थे, ये आर्य लोग थे। ये जो वैदिक आर्य, मतलब जब आएंगे इधर आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब ये वैदिक काल, तो वहाँ पर पितृसत्तात्मक जो है शासन व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर मात्र सत्तात्मक शासन व्यवस्था थी। और ये यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि देवियों की भी पूजा होती थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मात्र शक्ति जो है सबसे ज़्यादा प्रबल थी। लोग वहाँ पर विश्वास करते हैं जैसे आजकल है नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थे? हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? आप जान सकते हैं ईरान, क्योंकि यह तीनों देशों में हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देशों में थी, न कि ईरान में नहीं थी। ईरान में यहाँ की जो है नहीं थी, ईरान में नहीं हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो में से मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो 10.5 मीटर हैं, और जो आप देखेंगे जो यहाँ का विशाल स्नानागार है, स्नानागार की भी जो है चौड़ाई इतनी है, 10.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राखीगढ़। राखीगढ़ भारत के किस राज्य में है? राखीगढ़ ये हरियाणा में पड़ता है, ये हरियाणा में, राखीगढ़ हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, मैंने ये क्वेश्चन शुरू में ही मैं बता चुका हूँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को आप अच्छी तरीके से इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आप पहचान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है?
सबसे छोटा स्थल देखा जाए तो लोथल तो ये बंदरगाह है, काफ़ी बड़ा होगा। आप ऐसे भी छांट सकते हैं कि ये हड़प्पा जो है इसकी पहली खोज हुई थी। हड़प्पा का आप नाम कई बार सुन चुके हैं। मोहनजोदड़ो ये सबसे विशाल नगर था ही। अल्लाह दीनो ये सबसे छोटा नगर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? पवित्र पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु। श्रृंग युक्त पशु आप ये समझिए, कुबड़ वाला बैल यहाँ पर जो है बहुत प्रसिद्ध था। और श्रृंग युक्त पशु मतलब एक श्रृंग, लोमड़ी के जैसे होता था एक सिंह। आप जब इनकी ऋतिक रोशन जो एक्टर हैं उनकी जब मोहनजोदारो फिल्म देखेंगे आप उसमें देखेंगे श्रृंग युक्त एक पशु की जो है अंकन मिलता है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो है लोगों के घरों के मोहरों पर हुआ करते थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? यह मिलता है कालीबंगन में जुते हुए खेत। कालीबंगन में कई चीज़ पाए गए थे, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट पाए गए थे। मैं ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वेट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ। सिंधु घाटी ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? मांडा ये जो है चिनाब नदी पर स्थित है। मांडा नगर ये चिनाब नदी पर स्थित है। झेलम, चिनाब, सिंधु चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? आप जानते होंगे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों को रंगते थे, और ये मिट्टी के बर्तनों को रंगते थे तो ये लाल रंग से रंगते थे। मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? सर जॉन मार्शल की अगुवाई में ये दयाराम साहनी ने की थी। जॉन मार्शल की एक बार दयाराम साहनी थे, पहली बार तो दयाराम साहनी खोदे थे। ये अंग्रेज गवर्नर जब जो है कि एक बार रेल की पटरी के लिए कार्य चल रहा था, रेल की पटरी बनाने के लिए, तो वहाँ पर देखा गया कि रेल की पटरी बनाने के लिए एक माटी चाहिए थी, माटी। तो वहाँ पर देखा गया एक टीला था। तो सर जॉन मार्शल वहाँ की जो है इंचार्ज थे, वो इंजीनियर थे। तो उन्होंने बताया कि जो है कि आप उस टीले से ही क्यों ना मिट्टी लाकर जो है यहाँ पर पाट दिया जाए। जब टीले से मिट्टी लेने जाते हैं तो पता चलता है कि मिट्टी की वहाँ से खुदाई करते हैं, कुछ देर बाद 2-3 जो श्रमिक थे वो उसी के अंदर चले जाते हैं। बाद में सर जॉन मार्शल जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि मतलब कि इसके अंदर क्यों चले गए। बाद में जब खोदा गया तो पता चला कि जो है कि यहाँ पर जो है हड़प्पा नामक एक नगर हुआ करता था। हड़प्पा की खोज ऐसे हुई थी। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, सिंध एक एरिया है पाकिस्तान का जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का योग, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत जगह लिखे ताम्रयुगीन सभ्यता, इसका एक नाम ताम्रयुगीन, क्योंकि तांबे की खोज के कारण जो है कि ये लोग सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किए थे, इसीलिए इनका नाम ताम्रयुगीन सभ्यता भी किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, कृषि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर व्यवसाय, ये जो है इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन इनका व्यवसाय व्यापार भी हुआ करता था। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, ये इसका अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग। कालीबंगन में अभी बताया था, वहाँ पर ईंट पाए गए थे, रंगी हुई जुते हुए खेत पाए गए थे, और यहाँ पर रंगी हुई चूड़ियाँ। बहुत सी खोजें जो है कालीबंगन से ही संबंधित हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? सिंध का बाग, मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग। इसे मृतकों का टीला भी कहा जा चुका है, सिंध का बाग कहा जा चुका है, और ये सबसे विशाल हुआ करता था। ये हड़प्पा की सभ्यता की जो है राजधानी हुआ करता था। खैर इसकी 2 राजधानियाँ थे, एक राजधानी और आप समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, अब इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ के रूप में इन क्वेश्चनों को चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो है आपको कमेंट बॉक्स में ये पिन कर दिया जाएगा, आप इसको वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।